साउथ इंडियन स्टेट्स भारत से अलग होना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया को ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें केंद्र सरकार से काफी कम पैसा वापस मिलता है। यानी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का खर्चा साउथ इंडियन स्टेट्स उठा रहे हैं, और अगर इस चीज को सुधारा नहीं गया तो साउथ इंडियन स्टेट्स जल्दी ही भारत से अलग हो जाएंगे। और ये हमारा नहीं बल्कि कर्नाटक कांग्रेस के एमपी डीके सुरेश का कहना है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को और देखते हैं कि यह बात कितनी सही है। डीके सुरेश ने यह सब नए बजट के बजटरी एलोकेशन की घोषणा के बाद कहा। उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन स्टेट्स सेंट्रल टैक्स पूल में जितना पैसा डालते हैं उस हिसाब से उन्हें वापस नहीं मिलता। इसको कुछ इस तरह से समझिए जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं और वो चारों अपना अपना पैसा कमाकर अपनी माँ को लाकर दे देते हैं। फिर वह माँ वो पैसा वापस अपने बेटों को बांट देती है, लेकिन यह बंटवारा उन बेटों की जरूरत के हिसाब से किया जाता है, न कि इस हिसाब से कि किसने कितना पैसा माँ को दिया था। लेकिन आजादी के बाद से चली आ रही इस व्यवस्था से साउथ इंडियन स्टेट्स को भला क्या दिक्कत है? कर्नाटक एमपी ने आगे कहा कि अकेला उत्तर प्रदेश ही सेंट्रल टैक्स पूल से साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स के टोटल से भी ज्यादा पैसा प्राप्त करता है, जो कि टोटली अनफेयर है, क्योंकि इस तरह से उन स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिल रहा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स का तो नुकसान हो रहा है। लेकिन आखिर ये डिसाइड कौन और कैसे करता है कि सेंट्रल टैक्स पूल में से किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा? यह सब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर तय किया जाता है, और फाइनेंस कमीशन भी इसके लिए एक फार्मूला बनाता है, जिसके आधार पर पहले सेंटर और स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू डिवीजन होता है और उसके बाद सारे राज्यों के बीच। तो क्या है ये फार्मूला? 15th फाइनेंस कमीशन ने फार्मूला बनाया कि हम रेवेन्यू डिवीजन में 45% वेटेज देंगे इनकम डिस्टेंस को, यानी कि सबसे ज्यादा इनकम वाले स्टेट की तुलना में उस राज्य की इनकम का डिस्टेंस। 12.5% देंगे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर, 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के आधार पर, 15% एरिया और बाकी 15% पॉपुलेशन के आधार पर दिया जाएगा। तो क्या लॉजिकली कर्नाटक एमपी की बात सही है? नहीं, क्योंकि भारत कोई टेरिटरी या एरिया मात्र नहीं है, बल्कि एक नेशन है, और ये हम सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी है। हमारा एक कॉमन इतिहास है, और नेशन की डेवलपमेंट करने के लिए ये नहीं सोचा जाता कि कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि ये सोचा जाता है कि देश के जो रीजन पीछे छूट गए हैं, जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, उनको कैसे आगे लाया जाए। और ऐसा तो हर देश में होता है जहाँ कुछ स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से जब कोविड-19 की महामारी आई, तब किसी ने ऐसा आर्गुमेंट नहीं दिया कि महाराष्ट्र के पुणे में वैक्सीन डेवलप हुई है तो सबसे पहले वैक्सीन महाराष्ट्र में ही लगाई जाएगी। या फिर क्या कभी हिमालयन स्टेट्स ने ऐसा कहा है कि जो नदियां हमारी टेरिटरी में ओरिजिनेट हुई हैं, उनके पानी पर सिर्फ हमारा ही हक है? अब यहाँ यह जानना भी काफी रोचक है कि अगर कर्नाटक राज्य की ही बात की जाए तो उसमें बेंगलुरु भी बाकी जिलों से ज्यादा टैक्स देता है। तो क्या बेंगलुरु को भी कर्नाटक से सेपरेट नेशन की मांग कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्टैब्लिश करनी है तो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं निकलकर आनी चाहिए जैसा डीके सुरेश ने कहा है। देश की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आए। थैंक यू।